पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सामान्यतः कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर। सही उत्तर है भदोही। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण शहर यानी जिला और उससे संबंधित उपनाम देखते हैं। जैसे आगरा को ताज नगरी, पेठा नगरी बोला जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी, शिक्षा शहर अयोध्या को यानी भगवान राम की नगरी और तीर्थों का नगर। फिरोजाबाद को कांच की नगरी, चूड़ियों का शहर बोला जाता है। बरेली को बांस बरेली और सुरमा नगरी। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर। प्रयागराज इलाहाबाद को तीर्थराज, संगम नगरी, ईश्वर का निवास स्थान बोला जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर और बागों का शहर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और चमड़ा शहर बोलते हैं। वाराणसी बनारस को घाटों का शहर, विश्वनाथ नगरी और मंदिरों का शहर बोलते हैं। झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोलते हैं। रायबरेली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजधानी बोलते हैं। गोरखपुर को नाथ नगरी, भगवान गोरखनाथ का नगर बोलते हैं। गाजियाबाद को यूपी की छोटी बहन औद्योगिक शहर बोलते हैं। हरदोई को हरिद्रोही रूहानी नगर बोलते हैं। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी। नोएडा गौतम बुद्ध नगर को यूपी का शो विंडो बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर है जौनपुर से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को और उनके जन्म स्थान को देख लेते हैं। जैसे पहला नाम हम अगर कबीर दास का लें तो कबीर दास जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी लमही वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? लमही वाराणसी में। फिर उसके बाद से जयशंकर प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा वाराणसी में। चूँकि लमही क्लियर नहीं है लेकिन वाराणसी क्लियर है तो इसे आप याद रखें। और हरिवंश राय बच्चन का प्रतापगढ़। इसके अलावा आप महादेवी वर्मा का जान लीजिए। महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद है। क्या है? फर्रुखाबाद। अमीर खुसरो का पटियाली कासगंज है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पटियाली कासगंज। कैफी आजमी का है आजमगढ़। पंडित रविशंकर का वाराणसी है। और अब हम बॉलीवुड एक्टर में अमिताभ बच्चन की बात करें तो प्रयागराज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुजफ्फरनगर, नसरुद्दीन सिन्हा का बाराबंकी, दिशा पाटनी बरेली, अनुष्का शर्मा का अयोध्या है, लारा दत्ता का गाजियाबाद है, राजपाल यादव का शाहजहांपुर है। ठीक है। अब यदि हम कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो मंगल पांडे का बलिया है, रानी लक्ष्मीबाई का वाराणसी, बचपन का नाम इनका मणिकर्णिका का था। चंद्रशेखर आज़ाद का चूँकि पैतृक गांव तो उन्नाव है लेकिन ये भावरा अलीराजपुर से जाने जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का शाहजहांपुर है। अशफाक उल्लाह खां का लखनऊ है। बेगम हजरत महल का फैज़ाबाद है। और मेजर ध्यानचंद का प्रयागराज है। सुरेश रैना का क्रिकेटर जो है उनका गाजियाबाद है। भुवनेश्वर कुमार का मेरठ है। प्रवीण कुमार का मेरठ है। मोहम्मद कैफ का प्रयागराज है। पीयूष चावला का मुरादाबाद है। यशस्वी जायसवाल का भदोही है। तो इन सबको हम लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रतिशत कितना है? 100%, 25%, 50% या 10%? तो इसका सही उत्तर है 100%। सही उत्तर क्या है? 100%। तो यहाँ पे बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए 100% छूट दी गई है और मध्यांचल और पश्चिमांचल के लिए, मध्यांचल प्लस पश्चिमांचल, इनके लिए छूट जो है वो 75% की है। कितनी? 75% की। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को प्लस गाजियाबाद, इन दोनों को मिला है 50%। कितना? 50%। और यदि महिला उद्यमी होगी तो उसको कितना मिलेगा? महिला उद्यमी को भी 100% छूट मिलेगी।
तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थापना 1972 में किस रूप में की गई थी? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन के नाम से इसको किया गया था स्थापित। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो ये तीनों ऊपर के विकल्प हैं, तो केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बीकानेर राजस्थान का है। कहाँ का है? बीकानेर राजस्थान का, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु का है। कहाँ का है? बेंगलुरु का। और राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र का है। नागपुर कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ शोध संस्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसे लखनऊ उठा लिया जाए। अब लखनऊ में देखिए कौन कौन से शोध संस्थान हैं। यहाँ है औषधि शोध संस्थान, औषधि शोध संस्थान जिसे हम CDRI भी बोलते हैं, CDRI, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वनस्पति शोध संस्थान है, वनस्पति शोध संस्थान। विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे, विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। उपोष्ण बागवानी अनुसंधान है, उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान है। गन्ना अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा यहाँ पे बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान केंद्र है, बीरबल साहनी जीवाश्म केंद्र है ना। अब हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। कानपुर में क्या है? कानपुर में है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, शर्करा संस्थान यानी वही चीनी संस्थान है। इसके अलावा कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। दलहन वाला कहाँ है? कानपुर में है। चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान भी कहाँ है? चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान भी कहाँ है? कानपुर में है। बरेली इज्जत नगर में, ये बहुत बार पूछा जाता है, बरेली इज्जत नगर में है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान भी कहाँ है? बरेली में है। झांसी में है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। और आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में है। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान यानी सब्जी वाला वाराणसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। और पल्प एंड पेपर वाला सहारनपुर है। इतना याद रखेंगे। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? कानपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका गोरखपुर में किया गया था। कब किया गया था? 2025 में किया गया था, 17 अगस्त को, 17 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया तो उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहयोग किया था? यूनिएफा, WHO, यूनिसेफ, यूनांडियास। तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट परियोजना निम्नलिखित में से किस निकाय के माध्यम से लागू की जा रही है? उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड। यही सही उत्तर है इसका, ठीक है। और इसके तहत सर्किट जो है मुख्य रूप से मैनपुरी और इटावा जिले में आर्द्रभूमियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन कौन स्थान है? एक मैनपुरी और इटावा को इसमें विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? श्याम सुंदर, केवल कृष्ण ठकराल, अशोक कुमार सिंह, अनिल कुमार रस्तोगी। तो ये किसको दिया गया था? अशोक कुमार सिंह को। किसे मिला था? अशोक कुमार सिंह को मिला था। इसके अलावा इस बार 5 पद्म विभूषण दिए गए, 5 पद्म विभूषण दिए गए थे। उनका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। एक तो धर्मेंद्र सिंह है ना, धर्मेंद्र सिंह देओल, इन्हें मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में। KT थॉमस को मिला था। ये सार्वजनिक मामला ये केरला से थे और ये महाराष्ट्र से थे। सुश्री
एन राजम, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है और ये उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है। श्री पी नारायण को मिला जो कि साहित्य के क्षेत्र में केरला से थे। किनको? श्री पी नारायणन है जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरला से ये थे। और श्री VPS अच्युत्यानंद को याद करिए, अच्युतानंदन, इनको मरड़ू प्रांत मिला है। ये भी कहाँ से थे? केरल से थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT कार्यक्रम निम्नलिखित में किस मॉडल के माध्यम से क्रियान्वित किया गया था? EPC मॉडल, बोट मॉडल, DBFO मॉडल, बूट मॉडल, यानी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बूट मॉडल। बूट मॉडल यानी बिल्ड ऑन, इसका फुल फॉर्म होगा बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। ध्यान देंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था? आगरा हवाई अड्डा, कानपुर हवाई अड्डा, वाराणसी हवाई अड्डा या लखनऊ हवाई अड्डा? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ हवाई अड्डा। इसका नाम अमौसी हवाई अड्डा भी बोला जाता था, लेकिन अब नाम बदल के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश में सभी एयरपोर्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ पहला, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर में है वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर अभी चूँकि क्या है ये निर्माणाधीन है ना, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ठीक। अब यहाँ से घरेलू और क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। कानपुर हवाई अड्डा चकेरी भी बोलते हैं इसको, कानपुर में है। प्रयागराज हवाई अड्डा बमरौली बोलते हैं, बमरौली इलाहाबाद में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। फैजाबाद हवाई अड्डा अयोध्या के पास है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। कानपुर सिविल एनक्लेव IIT कल्याणपुर में है। मुरादाबाद हवाई अड्डा कहाँ है? मुरादाबाद में है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ? इसका सही उत्तर था कानपुर। बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत विकसित किया गया था? स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, देखो अपना देश योजना या HRIDAY योजना यानी हृदय योजना? इसका सही उत्तर है स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसे बनाया गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके शासनकाल में रामनगर को बनारस राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? राजा बलवंत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह, राजा उदित नारायण सिंह, राजा चैत सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत सिंह ये 18वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने इसकी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का दशावतार मंदिर स्थित है मथुरा में, देवगढ़, कन्नौज, वाराणसी? कहाँ है ये बताना है। तो देखिए देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ है? देवगढ़ में है। देवगढ़ ये ललितपुर का क्षेत्र है। कहाँ है? ललितपुर का क्षेत्र है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ हम लोग मंदिरों की बात कर लेते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी में है। माँ अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। और कालेश्वर भैरव मंदिर कहाँ भी है? वाराणसी में। अयोध्या में राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी है। कनक भवन, मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर। और इसके अलावा अगर हम बात करें, माँ विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर है जो कि शक्तिपीठ है। और दशावतार मंदिर ललितपुर देवी खिलिया। बटेश्वर मंदिर आगरा में याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भदोही को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में किस तिथि को बनाया गया था? 15 मई 1994, 30 जून 1994, 1 जुलाई 1994, 1 सितंबर 1994, इनमें से कोई नहीं। ये 30 जून 1994। अब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण नए जिलों की बात करते हैं। जैसे महोबा को हमीरपुर से अलग करके
11 फरवरी 1995 बनाया गया था। अम्बेडकर नगर को अयोध्या से अलग करके 29/9/95 में। कौशाम्बी को प्रयागराज से अलग करके 1997, 4/4/1997। अमरोहा को मुरादाबाद से अलग करके 15/4/97 में। हाथरस को अलीगढ़ व मथुरा से अलग करके 6/5/97। चित्रकूट को बांदा से अलग किया गया था 1997। बलरामपुर को गोंडा से अलग किया गया था। चंदौली को वाराणसी से अलग किया था। श्रावस्ती को बहराइच से। गौतम बुद्ध नगर को गाजियाबाद व बुलंदशहर से। संत कबीर नगर को बस्ती व सिद्धार्थ नगर से। कन्नौज को फर्रुखाबाद से। औरैया को इटावा से। तो यहाँ से देखिए ये पूरा 1997 की लिस्ट हो गई यहाँ तक, ठीक। फिर कासगंज एटा को 17/4/2008 में। संभल को हापुड़ को गाजियाबाद से। शामली को मुजफ्फरनगर से। इन तीनों को 2011 में। और अमेठी को रायबरेली से अलग किया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप पूछ करके याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, मॉडर्न कोच फैक्ट्री एक रेल कोच निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रायबरेली। यहाँ पे आधुनिक क्या बनते हैं? रेलवे के कोच यानी डिब्बे बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस नेता की जयंती पर किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे ये उद्घाटन किया गया था राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का। इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस होता है उसे सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्या? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के पृथक्करण का आधार कौन सा आयोग था? मुदलियार आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964-66, है ना, या सैडलर आयोग 1917-19, हंटर आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सैडलर आयोग। और अंतिम प्रश्न आज का, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्रतिशत कितना है? 100%। चूँकि ये रिपीट हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न ज़रूर ध्यान से देख लें। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ से 2 से 4 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। और यदि पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।